हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 15th मैच पर, जो कि होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी के बीच में। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ये जो मैच है वो 26 फरवरी शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब तक जो पीएसएल की सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में या फिर नेशनल बैंक क्रिकेट में, लेकिन अब जो टीम्स हैं वो पहुंच गई हैं लाहौर और ये जो मैच है वो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम में। तो इस मैच की मैं आपको इस मैच की हर एक डिटेल देने वाली हूँ, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही विनिंग प्रेडिक्शन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना लाहौर कलंदर्स और साथ ही पेशावर की, तो लाहौर कलंदर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ये आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हर एक स्टैट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी टीम स्ट्रांग रहने वाली है। और लाहौर कलंदर्स ऐसी टीम है ना जो फटाफट से आती है और बहुत ही शानदार बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहता है और मैच को जीत जाती है। वहीं अगर पेशावर की बात करें ना तो पेशावर में जो है वो कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि बैट्समैन भी ना आपको सिर्फ ओपनर्स रन बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर आता है ना वो कहीं ना कहीं जो टीम है उसको गड़बड़ा देता है पूरा। तो जब ओपनर्स पेशावर के जब ओपनर्स आते हैं ना तो अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि स्कोर जो है वो आराम से 180 190 पहुंच जाएगा, लेकिन जो ओपनर्स के बाद जो मिडिल ऑर्डर आता है वो यहाँ पर मैच को गड़बड़ कर देता है पेशावर के, जिससे स्कोर जो है ना वो आपको 150 और 160 तक ही बना पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इधर की पिच की बात करूं तो गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी, लाइव बॉल टू बॉल प्रेडिक्शन दिया जाता है, आपको मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इस पीएसएल का हमारा वैसे ही टारगेट है 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम 5 से 6 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ मोटिव है और आप भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो बिल्कुल लाइव में जुड़ जाना, बिल्कुल मत भूलना, और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करेंगे साथ में मिलकर। तो आगे बढ़ते हैं और इस मैच की बात कर लेते हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की अगर मैं पिच की बात करूं तो बैटिंग पिच ग्राउंड रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो भी मैचेस होते हैं उसमें आपको अच्छे स्कोर बनते हुए दिखेंगे, यानी कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। साथ ही यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बाउंड्रीज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बाउंड्रीज़ बहुत इजीली लग जाती हैं और अच्छे रन्स बनते हुए दिखते हैं। जैसे जैसे पिच जो है वो यहाँ की पुरानी होती है, स्पिनर्स को फ़ायदा होता है लेकिन पेसर्स को भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्पिनर्स विकेट निकालेंगे, दोनों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और साथ ही यहाँ पर बताऊँ कि तो यहाँ पे डिफेंडिंग जो है ना वो इजी होती है, यानी कि स्कोर जो है वो आपका डिफेंड हो सकता है। और बाउंड्री लेंथ की बात कर लेते हैं तो बाउंड्री लेंथ यहाँ पे बनी हुई है 65 मीटर टू 80 मीटर्स की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, सो यहाँ पे चौके और छक्के जो हैं वो यहाँ पर आपको ईजिली लगते हुए दिख सकते हैं। और जो लास्ट पीएसएल है ना वो यहीं पर खेला गया था, उसके भी स्टैट्स देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हर मैच की प्रेडिक्शन मिलने वाली है हमारे चैनल पर, और जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट में अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स जो है ना वो पिच जैसे जैसे पुरानी होती जाती है यहाँ पर विकेट्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर पेसर्स भी उतने ही विकेट निकालते हैं, यानी कि ये जो पिच है वो दोनों को 50-50 सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स को फ़ायदा होता है, यहाँ पे स्पिनर्स के साथ साथ पेसर्स भी विकेट अच्छे निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने पिच रिपोर्ट समझ ली है कि यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और साथ ही मैं आपको बता दूँ लाहौर कलंदर्स का रहने वाला है होम ग्राउंड, तो फ़ायदा तो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स को कहीं ना कहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पेशावर ज़ालमी के लास्ट मैचेस की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि
पेशावर ज़ालमी जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि किसी मैच में चल जाएंगे, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, एक मैच जीतते हैं एक मैच हारते हैं, इस टाइप से इनका परफॉर्मेंस रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रन्स है ना वो आपको ओपनर्स बनते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बाकी का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो पूरे मैच को गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट मैच की बात करूँ तो पेशावर के साथ होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जिसमें पेशावर बनाते हैं 156 का स्कोर, जिसको यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देता है और 6 विकेट से मैच जीत जाते हैं। नेशनल बैंक में ये मैच खेला गया था। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशावर 160 से ऊपर चेज ही नहीं कर पाता, ठीक है, और अगर वो पहले बैटिंग भी कर रहा है ना तो भी 155 और 160 तक ही आप मैक्सिमम मान के चलो, इतना ही बनेगा। अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करूं मैं, तो आप लास्ट 3 मैचेस में क्वेटा के साथ होता है लास्ट मैच पेशावर का, जिसमें क्वेटा 154 का टारगेट देती है, जिसको पेशावर चेस कर देता है और यहाँ पे पेशावर 4 विकेट से जीत जाता है। थर्ड मैच की बात करूं तो थर्ड मैच मुल्तान सुल्तान के साथ होता है, जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करते हैं, 210 का टारगेट देते हैं और आप सभी को पता है कि 210 जो है वो इजीली चेज होने वाला टारगेट तो नहीं है और पेशावर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, तो 154 तक बना पाते हैं और ये मैच मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीत जाते हैं। तो तीनों मैचेस में आप अगर देखोगे ना तो जो इनका टारगेट चेज रहना या डिफेंड जो है वो रहा है वो 155 से लेके 160 तक ही रहा है, इसके बीच में, इससे ऊपर इनका स्कोर जो है वो बनता भी नहीं है और इनसे चेज भी नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर लास्ट 3 मैचेस खेले हैं तो उसमें से सिर्फ 1 मैच जीता है, बाकी जो 2 मैच हैं वो हार कर आ रहा है पेशावर। आगे हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। साथ ही यहाँ पर ये है ना, इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी, और ऐसा नहीं है कि अगर ओपनर्स ने रन बना दिए तो मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं रन्स बनाता हुआ दिखने वाला है। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स का लास्ट मैच हुआ था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जिसमें लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करता है और जब आप खुद ही समझ जाओ कि 198 का जो स्कोर बन रहा है इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स चेस तो नहीं कर पाएगा, तो लाहौर कलंदर्स इस मैच को 63 रन से जीत जाता है। सेकेंड मैच की बात करूं तो कराची किंग के साथ होता है। कराची किंग पहले 185 का टारगेट देते हैं, जिसको यहाँ पे लाहौर कलंदर्स चेज नहीं कर पाता है और 118 तक ही बनाकर टीम ऑल आउट हो जाती है और ये कराची किंग्स जो है वो मैच जीत जाती है 67 रन से। ये जो मैच है वो नेशनल बैंक स्टेडियम में ही खेला गया था। थर्ड मैच की बात करूं तो लाहौर कलंदर्स का होता है मुल्तान सुल्तान के साथ, जिसमें लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करते हैं, 175 का टारगेट देते हैं, जिसको मुल्तान सुल्तान चेज नहीं कर पाते, यानी कि कोशिश तो पूरी रहती है क्योंकि 174 तक रन्स जो हैं वो बनते भी हैं, चेज भी होता है, बट 1 रन से मुल्तान सुल्तान इस मैच को, लाहौर कलंदर्स इस मैच को 1 रन से जीत जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं आपको ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अगर मैं लाहौर कलंदर्स के लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो लास्ट 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच हारा है, बाकी 2 मैच जो है वो जीत कर आ रहा है। वहीं पेशावर की बात करूँ तो लास्ट 3 मैचेस में से सिर्फ 1 जीता है और 2 हार कर आ रहा है। तो दोनों ही टीम्स के रिसेंट फॉर्म जान लिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी टीम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और साथ ही अगर वो बैटिंग करती है तो कितना यहाँ पर स्कोर बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ तो समझ ली। आगे बढ़ते हैं और इस स्टैट को मैं और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो गद्दाफी स्टेडियम में इस सीज़न तो एक भी मैच नहीं हुआ है, पहला इन्हीं का ही होगा, लेकिन लास्ट ईयर जो मैच खेला गया था यानी कि 2022 का, तो उसमें लाहौर ने 10 मैच खेले हैं, वहीं पेशावर ने 8 मैचेस खेले हैं। अब जो पेशावर ने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 से 5 मैच जीती है, एवरेज स्कोर गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर का रहा है 173, हाईएस्ट स्कोर गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर का रहा है 206, ठीक है। वहीं अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो लाहौर कलंदर्स ने 10 मैच खेले हैं, साथ ही उनका रहने वाला है होम ग्राउंड, और 10 में से 7 मैचेस जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर लाहौर कलंदर्स का रहता है 167, हाईएस्ट स्कोर 197 रहता है।
तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो लाहौर कलंदर्स है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही होगी। लेकिन अब जो मैं आपको हेड टू हेड वाले स्टैट्स बताऊंगी ना, उससे यहाँ पर दोनों का मुकाबला जो है वो आपको बराबरी का नज़र आने वाला है। हेड टू हेड पर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो जो हेड टू हेड लास्ट ईयर हुए थे उसमें 2 मैचेस हुए थे इनके बीच में, जिसमें से एक मैच लाहौर कलंदर्स जीती है और एक मैच पेशावर जीती है। तो यहाँ से तो आपको, क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था, इस सीज़न इनका पहला हेड टू हेड होने जा रहा है, साथ ही लाहौर का होम ग्राउंड रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो लाहौर कलंदर्स को मिलने वाला है। साथ ही जिस तरीके से उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो थोड़ा सा टीम जो है वो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स की स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन आगे और चलते हैं और स्टैट्स को जानते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पेशावर की जो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरेज है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो यहाँ पे रन्स आपको दिखेंगे वो ओपनर्स बनाते हुए दिखेंगे, मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है। साथ ही बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेशावर की एवरेज है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पेशावर की, तो बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स के पास ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, पेसर्स जो है ना वो एवरेज हैं, और वहीं पर जो उनकी बैटिंग डेप्थ है और जो स्पिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हैं। यानी कि स्पिनर्स को लेकर लाहौर कलंदर्स को थोड़ा और काम करने की ज़रूरत तो है। वहीं पर आगे चलते हैं और जान लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे और प्रोबेबल प्लेइंग 11 जानेंगे। तो लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान, मिर्ज़ा ताहिर, शाई होप, कमरन गुलाम, सिकंदर रज़ा, हुसैन तलत, डेविड वीज़े, शाहीन अफरीदी, हैरिस रौफ, जमन खान, लियाम डॉसन, ये रहने वाली है लाहौर कलंदर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इसमें जो टीम है वो कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात करूं तो जो टीम है वो यहाँ पे 3 बैट्समैन और साथ ही यहाँ पे ऑलराउंडर्स की बात करें तो 4 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर के साथ जाएगी। अब यहाँ पर टीम अगर कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं हम और साथ में आपको भी कराने वाले हैं। तो फ़खर जमान की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं टीम के, और यहाँ पर जो एवरेज रन्स बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन लास्ट 3rd मैच में एवरेज से काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया था। 42 पे 66 रन्स इन्होंने बनाए थे। उसके बाद मिर्ज़ा ताहिर बैग, मतलब ये जो ओपनर्स हैं ना लाहौर कलंदर्स के, ये आपको अच्छा स्कोर बनाते हुए दिख जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो ओपनर्स की पार्टनरशिप है वो आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आने वाली है। मिर्ज़ा ताहिर बैग काफ़ी अच्छे आते हैं, बैटिंग करते हैं, बहुत ही हिट बैट्समैन हैं और अच्छे रन्स आपको बनाते हुए डेफिनेटली देने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे लाहौर कलंदर्स से। विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, शाई होप। लास्ट मैच में, लास्ट 2 मैचेस से आप देखोगे ना तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जो लास्ट मैच में इन्होंने खेला 32 बॉल्स में 47 रन्स बनाकर दिए थे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। कमरन गुलाम की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर ये बैटिंग में तो आपको दिखेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन बॉलिंग में आपको ये फ्लॉप नज़र आएंगे। बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं करते हैं, बट हाँ आपको एवरेज रन्स बनाकर बैटिंग करके देकर जाएंगे। अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो यहाँ पे लास्ट मैच में 17 बॉलों में 21 रन, 22 बॉलों में 23 रन, 6 बॉलों में 3 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा की बात करूँ तो यहाँ पे इनका बैटिंग भी अच्छा है। बैटिंग में आपको एवरेज रन्स बना के हुए डेफिनेटली देके जाएंगे। अगर बॉल्स की बात करूँ तो 10 से 15 बॉल खेलेंगे और उसमें आपको अच्छे रन्स बनाकर दे जाएंगे। लेकिन हाँ, आप इनसे बॉलिंग में कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते हो, बॉलिंग में कंसिस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आपको बैटिंग में रन्स आपको डेफिनेटली बनाकर देने वाले हैं। हुसैन तलत टीम के ऑलराउंडर हैं। लास्ट मैच में 13 बॉलों में 26 रन बनाए थे, उससे पहले 4 बॉल, यानी कि अब आप समझ जाओ कि अगर ये चलेंगे तो अच्छे रन्स बनाकर दे देंगे, और अगर इन्हें आउट होना होगा तो शुरुआती 5 से 6 बॉलों में ही आउट हो जाएंगे। तो आप इनसे रन्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, और इससे पता चल जाएगा अगर 5-6 बॉल तक खेल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो
ये आउट हो जाएंगे जल्दी। वहीं पर अगर हम इनके बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करवाई है, जिसमें 2 मैचेस में तो एक एक विकेट निकाल लिए हैं, लेकिन एक मैच में विकेट नहीं निकाला था। लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इनका, क्योंकि एक ओवर इन्होंने कराया जिसमें सिर्फ 5 रन ही दिए थे। तो अच्छे बॉलर हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको रन्स भी बनाकर दे देते हैं। डेविड विजे की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटिंग में तो इतने खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बहुत ही कम बनाते हैं। मन के ऊपर है, अगर चल गए तो बहुत अच्छा बनाते हुए दिख जाएंगे, नहीं चले तो आपको कुछ भी खास रन्स आपको नहीं देने वाले हैं। वहीं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। 4 ओवर टीम ने इनसे कराए थे, 23 रन जिसमें उन्होंने दिए और 3 विकेट निकाले थे। शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के, और यहाँ पर अगर मैं इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस बात करूँ तो बहुत अच्छे बॉलर हैं और यहाँ पर आपको डेफिनेटली विकेट्स निकालते हुए दिखने वाले हैं, डेफिनेटली आपको विकेट निकाल कर देंगे। और अगर लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 विकेट, 1 विकेट निकाला है और साथ ही टीम इनसे डेफिनेटली 4 ओवर कराएगी ही। हैरिस रॉफ राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के, लास्ट मैच में नहीं चले, 3 ओवर इनसे डलवाए गए थे जिसमें इन्होंने 43 रन्स दिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं निकाला था। लेकिन उससे पहले अगर आप लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो बहुत अच्छा रहा है इनका परफॉर्मेंस, साथ ही विकेट्स भी आपको निकाल कर दिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और विकेट्स निकाल कर टीम को देने वाले हैं। जमन खान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है, जिसमें से एक में विकेट निकाला था, एक में नहीं निकाला था। तो यहाँ पर भी इस मैच में अच्छे बॉलर हैं तो विकेट्स निकालते हुए दिख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अच्छे प्लेयर हैं, 4 ओवर टीम इनसे करवाती ही है। लियाम डॉसन की बात करूं तो यहाँ पर आप लास्ट मैचेस में अगर इनकी देखोगे तो कंसिस्टेंट रहे हैं और यहाँ पे ये टीम के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और यहाँ पर अगर लास्ट 4 मैचेस देखोगे ना तो वहाँ पे टीम को 2 विकेट डेफिनेटली आपको निकाल कर दे देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और विकेट्स निकाल कर डेफिनेटली देने वाले हैं। तो लाहौर कलंदर्स जो है वो 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स के साथ जाएगी। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि 4 ओवर जो हैं वो शाहीन अफरीदी, लियाम डॉसन, हैरिस रॉफ और जमन खान को मिलेंगे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पेशावर की। तो पेशावर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है वो रहने वाली है बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, टॉम कॉलर, रोवमन पोवेल, जिमी नीशम, दर्शन शंखा, उस्मान कादिर, अरशद इकबाल, सूफिया मुकीम, वहाब रियाज। अब यहाँ पर टीम में क्या चेंजेस होते हैं वो आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो टीम है वो 5 बैट्समैन के साथ जाएगी, 2 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स के साथ। अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो बैट्समैन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रन्स यहाँ पर बनाएंगे पेशावर में वो आपको ओपनर्स बनाते हुए ही दिखेंगे, यानी कि बाबर आजम, मोहम्मद हारिस ये ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और जो रन्स आएंगे वो यहीं से ही आएंगे। बाकी जो मिडिल ऑर्डर है ना उनसे आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि उनका रहता है एवरेज परफॉर्मेंस। वो भी एवरेज परफॉर्मेंस भी ना कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि बहुत ही बेकार हालत है पेशावर के मिडिल ऑर्डर की। वहीं पर ये जो बाबर आजम और मोहम्मद हारिस हैं इनकी जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी अच्छी चल जाती है और जो रन्स बनाएंगे वो यही बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शुरुआती में जब बैटिंग करेंगे ना तो आपको यही लगने वाला है कि जो स्कोर है वो 160, 180, 190 तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम है वो वहाँ पे 160 पर ही रुक जाता है। तो यहाँ पे बाबर आजम, मोहम्मद हारिस की बात करें तो अच्छा स्कोर, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट मैच में 58 बॉल्स में 75 रन्स बनाए बाबर आजम ने, 18 बॉल्स में 19 रन्स बनाए, उससे पहले मैच में नहीं चले थे। और उससे लास्ट मैच की बात करूं तो 46 बॉल्स में बनाए थे 68 रन्स। वहीं पर मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस यहाँ पर आप देखो तो अच्छा परफॉर्मेंस है, 21 बॉल्स में 40 रन्स, उससे पहले 9 बॉलों में 18 रन, उसके पहले 23 बॉलों में 40 रन इन्होंने बनाकर दिए थे। सैम अयूब लेफ्ट हैंड बैट्समैन टीम के, और यहाँ पर आप 3 मैचेस देखोगे ना तो 2 मैचेस में तो फ्लॉप ही रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3 बॉल खेलते हैं उसमें उतने भी रन्स बना देते हैं और आउट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे ही कंसिस्टेंट नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्लेयर्स हैं ना वो आपको सिर्फ ओपनर्स दिखेंगे, बाकी आप जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे टीम्स में ऑलराउंडर्स हों तो वो आपको सारे बेकार ही परफॉर्मेंस देने वाले हैं, कुछ खास नहीं देने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे पेशावर जो है वो किसी चेंजेस के साथ जाए, तो उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टॉम कॉलर की बात कर लेते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। आप देख सकते हो 4 बॉल खेलते हैं, 9 बॉल खेलते हैं, 6 बॉल खेलते हैं, उसमें इवन उतने भी रन्स नहीं बना के देते। यानी कि 4 बॉल खेली हैं तो 1 रन आ जाएगा, 6 बॉल खेली हैं तो 3 रन आ जाएंगे। तो कंसिस्टेंट नहीं है और लास्ट 3 मैचेस से तो फ्लॉप ही होते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं इस मैच में क्या ही करते हैं। रोमन पोवेल की बात करूं तो लास्ट मैच में नहीं चले थे, लेकिन उससे पहले जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इस मैच में भी आप इनसे एक अच्छे स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिमी नीशम की बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर अच्छे हैं, विकेट्स भी निकाल कर देते हैं और एवरेज रन्स भी देते हैं। यानी कि जो भी प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, यहाँ पर आपको सिर्फ जिमी नीशम दिखेगा जो आपको बैटिंग में भी करके देने वाले हैं और बॉलिंग में भी करके देने वाले हैं। बॉलिंग में तो कंसिस्टेंट है, आप देखो तो सारे मैचेस में इन्होंने विकेट्स निकाले हैं। दसुन शंखा की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर अगर मैं इनके 2 मैचेस की बात करूँ तो एवरेज रन्स दिए हैं, यानी कि 10 बॉलों में 11 रन, 16 बॉलों में 16 रन। और विकेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए थे एक मैच में, उसमें भी इन्होंने विकेट नहीं निकाला और 22 रन दे दिए थे। उस्मान कादिर की बात कर लेते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ तो लास्ट 2 मैचेस से तो कंसिस्टेंट दिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लास्ट मैच की देखोगे ना तो 4 ओवर टीम ने इनसे कराए जिसमें इन्होंने 50 रन दिए और 1 विकेट निकाला था। वहीं पर उससे पहले 2 विकेट निकाले थे, 26 रन दिए। तो यहाँ पर टीम जो है वो उस्मान कादिर से 4 ओवर तो कराएगी ही। आगे बढ़ते हैं, अरशद इकबाल की बात कर लेते हैं। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कंसिस्टेंट हैं 2 मैचेस से। इस मैच में भी आपको विकेट निकालते हुए देने वाले हैं। साथ ही 4 ओवर टीम इनसे कराती है तो उसमें आप 1 आध विकेट तो एक्सपेक्ट करते ही हो और वो ये आपको उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। वहीं सूफिया मुकीम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सूफिया मुकीम जो है वो है तो ऑलराउंडर, बट टीम जो है ना वो इनसे यहाँ पर बॉलर हैं ये। और यहाँ पे आप लास्ट 3 मैचेस देखोगे ना तो 4 ओवर 2 ओवर कराए हैं इनसे। और यहाँ पर 2 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो 1 भी विकेट नहीं निकाला, लेकिन जो लास्ट 3rd मैच खेला है उसमें 4 ओवर में 1 विकेट निकाला था। वहाब रियाज की बात कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। कभी तो अभी तक तो 3 मैचेस में नहीं चले हैं, ठीक है, बाकी अगर चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से विकेट्स निकाल सकते हैं अगर चलेंगे तो, क्योंकि 3 मैचेस से तो फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। 3 से 4 ओवर टीम इनसे कराती है, उसमें रन्स भी दे देते हैं ये और विकेट्स नहीं आ पाते हैं। तो पेशावर की हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है। कौन से प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिनको 4 ओवर मिलने वाले हैं? दसुन शंखा को मिल सकते हैं यहाँ पे 4 ओवर, वहीं उस्मान, वहाब रियाज और सूफिया मुकीम को मिल सकते हैं। अब पेशावर में आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको उस्मान कादिर, अरशद और जिम्मी नीशम, ये जो ऑलराउंडर हैं, इनके अलावा आपको कोई विकेट निकालता हुआ नज़र नहीं आने वाला, कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे पेशावर को कहीं ना कहीं अपना बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो रन्स दे रहे हैं वो सिर्फ बाबर आजम, मोहम्मद हारिस दे रहे हैं, और अगर इन केस बाबर आजम, मोहम्मद हारिस में से कोई एक नहीं चलता है तो टीम को बहुत मुश्किल होने वाला है 150 तक का स्कोर भी बनाना। तो यहाँ पे ओपनर्स अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को भी रन्स बनाने पड़ेंगे। पेशावर की हमने बात कर ली है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की। तो गद्दाफी स्टेडियम में लास्ट ईयर 20 मैचेस खेले गए थे, जिसमें से 70% मैचेस जो है ना वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 30% मैचेस वो वाली टीम जीती है जिसने बैटिंग सेकंड की है। तो यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया होगा कि टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करेगी, और अगर यहाँ पे लाहौर कलंदर्स टॉस जीतती है तो मैं आपको बता दूं कि आपको 180-190 तक का स्कोर बनता हुआ दिख सकता है, जिसको पेशावर चेज नहीं कर पाएगी।
तो यहाँ पर पेशावर की, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना तो पेशावर की ना तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है इतनी और ना ही बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ पर एक चीज़ पे अगर टीम काम कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो जीतने का मार्जिन है वो कम हो सकता है। आगे फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करते हैं इस पिच पर, तो 176 रहा है। सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर 150 का रहा है इस पिच पर। यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस पिच पर ना हाई स्कोरिंग पिच है, यानी कि जब आप 176 का एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा है लास्ट ईयर, तो आप यहाँ पे 170 से 180 रन जो है वो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो लाहौर कलंदर्स अगर बैटिंग करती है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेशावर पहले बैटिंग करेगी तो 180 बना पाएगी। और आगे चलते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की। तो कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, ये अब हम जानेंगे। और साथ ही अगर कोई भी चेंजेस होते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 में तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 भी दे दी जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर में हमने यहाँ पर लिया है मोहम्मद हारिस को, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं एज अ विकेट कीपर। और यहाँ पर अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो बाबर आजम, मिर्ज़ा ताहिर बेग, फ़खर जमान और शाही होप रहेंगे बैटर्स जो आपको रन्स बनाते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पर अच्छे रन्स मिर्ज़ा ताहिर, बाबर आजम, फ़खर जमान, शाही होप बना देंगे, कंसिस्टेंट हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्मी नीशम एवरेज रन्स भी दे देते हैं और साथ ही आपको विकेट्स निकालते हुए कंसिस्टेंट दिखेंगे, तो जिम्मी नीशम को हमने ऑलराउंडर पिक किया है। वहीं पर डेविड विजे को लिया है और हुसैन तलत को हमने वाइस कैप्टन बनाया है साथ में, और ऑलराउंडर भी पिक किया है। और साथ ही हमने कैप्टन बनाया है बाबर आजम बैट्समैन को। आगे चलते हैं और बॉलर्स की बात करते हैं। तो बॉलर्स में जो बॉलर्स आपको कंसिस्टेंट डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं वो हैं यहाँ पे अरशद इकबाल, उस्मान कादिर और लियाम डॉजन। यानी कि ये जो है ना, ये तीनों प्लेयर्स आपको डेफिनेटली 1 से 2 विकेट निकाल कर देने वाले हैं। कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं, ज़रूर पिक करना। तो ये हो चुकी है ड्रीम 11, जिसमें हमने आपको बताया कि विकेट कीपर में आपको लेना है मोहम्मद हारिस, बैटर्स में बाबर आजम, साथ ही हमने उनको बनाया है कैप्टन मिर्ज़ा ताहिर बेग, फ़खर जमान, शाही होप को आपको लेना है बैटर्स में। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो डेविड विजे, जिम्मी नीशम, हुसैन तलत, आप इन तीनों को ले सकते हैं एज अ ऑलराउंडर। और साथ ही हुसैन तलत को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। बॉलर्स में मैंने आपको बताया ही है, अरशद इकबाल, उस्मान कादिर और लियाम डॉसन आपके लिए बेस्ट बॉलर्स होंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस पूरे मैच की। हमने बात कर ली है कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम यहाँ पर वीक है, किसकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम 11 की बात कर ली है, टॉस प्रेडिक्शन की बात कर ली है। अब जो सवाल आता है वो आता है कि आखिर ये मैच कौन जीतेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो PSL का 15th मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स का पेशावर के साथ, इसमें लाहौर कलंदर्स के होने वाले हैं 60% विनिंग चांसेस। यानी कि ये जो मैच है वो लाहौर कलंदर 60% जीतेगा। यहाँ पे जो पेशावर के हैं वो 40% चांसेस हैं। लाहौर कलंदर्स के पास कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का फ़ायदा रहने वाला है, वेन्यू पर एक्सपीरियंस है, वेन्यू पर विनिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो बैटिंग की बात हो चाहे बॉलिंग की बात हो, दोनों ही में प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हेड टू हेड की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो बराबरी का था, बट अब जो है ना वो लाहौर कलंदर्स का रीसेंट फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेशावर के सामने। साथ ही प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म में आपको नज़र आने वाले हैं। तो ये इस मैच का हो चुका है फुल मैच प्रेडिक्शन। हर एक डिटेल मैंने आपको बता दी है, हर चीज़ बता दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना, साथ ही कमेंट भी आप कर सकते हो जो भी आपका डाउट है, और हमारी टीम उस चीज़ का रिप्लाई कर देगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले इस मैच में लाइव हमारे साथ जुड़ना ना भूलना।